बिना धोखेबाजी, बिना झूठ बोले राजा बनना संभव ही नहीं है। या तो फिर आप राजा बनेंगे कलाम साहब की तरह, जहां आपके पास कोई काम ही नहीं है। दुनिया का सिद्धांत ही अलग है सर। झूठ बोलना तो धर्म सिखाता है सर, लेकिन धर्म का जो पर्सपेक्टिव है झूठ बोलने का, वो बड़ा प्यारा है। अब फिर वो बात आ गई पर्सपेक्टिव। अब किसी व्यक्ति को धर्म की तरफ आकर्षण करने के लिए, भगवान की तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ तो दिखाना पड़ेगा। तो धर्म ने स्वर्ग की कल्पना की और बोला अप्सराएं हैं स्वर्ग में, कल्प वृक्ष है, वो भी सिंबॉलिक है। उससे बड़ी खुशियां मिलती हैं एक एनलाइटेंड आदमी को। बुद्ध को कहना पड़ता है कि कहीं कोई स्वर्ग नहीं है, चैतन्य को जान लेना ही स्वर्ग है। तो झूठ के बिना, बेईमानी के बिना, फ्रॉड के बिना यह संसार चल ही नहीं सकता। इसीलिए जो बहुत इनोसेंट हार्टेड आदमी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, या तो वो संसार से अलग हो जाते हैं या सन्यासी हो जाते हैं, और बड़े एक्सट्रीम केसेस में सुसाइड भी कर लेते हैं। क्योंकि जो बहुत अच्छे लोग हैं वो तो भाई सबका भला करते हैं, सबका अच्छा करते हैं, और जब कभी वो फंसते हैं जिंदगी में तो लोग उनके ऊपर खड़े हो जाते हैं, उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। संभव ही नहीं सर। वो आपको कहानियां जिन लोगों ने सुनाई होंगी ना, उसको इसे डिलीट। मैंने कहा ना, भारत में कुछ मानसिकताएं पैदा की गई आजादी से पहले, अंग्रेजों ने किया। उस मानसिकताओं को हवा दिया गया आजादी के बाद, और सबसे ज्यादा हवा दिया गया 1991 के बाद। इतना रुपया देश में आने लगा लिबरलाइजेशन के बाद, ये चोर उचक्के ठेकेदार, इनको लगा यार पैसा एक ही तरीके से कमाया जा सकता है, अनलिमिटेड, राजनीति में जाकर। लेकिन अब ये चोर, डाकू, अपराधी, इन्हें लगा यार वोट कैसे मांगेंगे पब्लिक से, हमारे ऊपर तो 50 केस चल रहा है। तब इन्हें लगा कि नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा मानसिकता दिखाएंगे लोगों को, अंबेडकर की मूर्ति बनवा देंगे, पूजा शुरू कर देंगे तो हमारा समाज हमारी तरफ आ जाएगा। परशुराम की मूर्ति बनवा देंगे, मस्जिद बनवा देंगे, हज हाउस बनवा देंगे, और ये सारी चीजें हमारी बुराइयों को ढक लेंगी। और यही हुआ। इस देश की जो इनोसेंट जनता है वो इस बहकावे में आ गई, और सबने किया। किसी एक पार्टी को, हिंदुस्तान की किसी एक पार्टी को ब्लेम करने का मतलब आप वाकई में अंधे हैं। सबने किया। और एक मानव की प्रवृत्ति है, जैसे आज बीजेपी के जो समर्थक रहे हैं उनको लोग भक्त कहते हैं, उससे एक इरिटेशन पैदा हो गई है सब वोटरों में। तो वो चाहते हुए भी अब मोदी को गलत नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने मोदी जी को गलत कहा तो अब उनकी बेइज्जती होगी। क्या जरूरत है यार किसी को भक्त और चमचा कहने की? डेमोक्रेसी है, आपको कोई बात अच्छी लग रही है आप सपोर्ट करिए, आपको कोई बात गलत लग रही है आप विरोध करिए, जिंदा दिमाग की सूचना दीजिए। भक्त ये कर रहे हैं, भक्त वो कर रहे हैं। अरे भक्त ही तो इस देश का नियम है, सभी करते हैं, सब करते हैं, सब। 0.1% लोग इस देश में हैं जो किसी की भक्त ही नहीं करते होंगे। मैं तो देखता हूं अपने हमारे यहाँ बॉस को लोग ऑफिस में, स्टाफ रूम में कोई कुछ भी बोलेगा, अंदर तो जो बॉस बोलेगा वही चलेगा। हाँ यस सर, यस सर, ट्रू सर, ये सर, वो सर। यहाँ सभी भक्त हैं। इस कंट्री के रग रग में है गुलामी। उसको तुम भक्ति कह लो, उसको तुम कुछ भी कह लो, बस ये है कि जिससे फायदा होता है उसकी करते हैं।